हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार कोरी और एक्सेल के अंदर सेकंड लेसन लेकर मैं आज आया हूं। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन क्या होती है, जिसको आप समझना भी चाहोगे और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन एक्सटेंशन। तो मैं आपको एक्सटेंशन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं, मैंने आपको देखो बता रखा है कि बिना माउस का इस्तेमाल किए कैसे एक्सेल ओपन करते हैं। तो आई होप कि जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को देख लें और समझ लें कि कैसे होती है। ठीक है, तो आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सटेंशन। ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझने वाली बात है जो कभी कभी इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। राइट, तो अब यहाँ पर ये समझो कि आप यहाँ पे देखो, ये स्कूल डेटा डॉट XLSX, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब इसी के अंदर सेम, ठीक है ना, बहुत सारा डेटा है, मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखो यहाँ पे एक JPG फाइल है जिसकी एक्सटेंशन है JPG डॉट, ठीक है ना, यहाँ पर भी JPG, इसकी है PNG, इसकी JPG, इसकी है ZIP zip। तो ये क्या है? दीज आर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर को ये मालूम पड़ता है इन एक्सटेंशन के थ्रू कि जो भी फाइल हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइल एक्चुअल में किस एप्लीकेशन में खोली जाएगी, वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहीं पर ही दिखाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर न्यू एक नोटपैड की फाइल, टेक्स्ट फाइल ले ली, जो नोटपैड की फाइल होती है, नोटपैड जैसे एप्लीकेशन में ओपन होती है। देखो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप देखो नोटपैड में ओपन हो गई, ठीक है ना, नोटपैड। अब नोटपैड में हमने ओपन करने के बाद अभी देख लिया कि हाँ ये नोटपैड में ओपन होती है। मैं इसका छोटा सा नाम दे देता हूँ, 1ASD नाम दे दिया, ASD.txt, ठीक है ना। अब ASD.txt इसकी एक्सटेंशन है और इस txt एक्सटेंशन के थ्रू ही हमारा सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस फाइल को, यानी ASD.txt फाइल को एक्चुअल में किस एप्लीकेशन में ओपन करना चाहिए। अब यदि मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दूं, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, मैं राइट क्लिक करता हूं और इसको रीनेम करता हूं, ठीक है ना। रीनेम का शॉर्टकट की F2 होती है, ठीक है ना। फंक्शन की में F2 आप ऊपर देखोगे, कीबोर्ड होगा आपके पास, तो F2 आप उस पर भी प्रेस करोगे तो हो जाएगा। देखो मैं F2 प्रेस करता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे मैं txt को यदि मैं कर दूँ XLSX, जैसा कि हमने अभी भी देखा था कि एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन होती है XLSX, ठीक है ना। तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया, तो देखते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले उसने कहा हाँ आप चेंज करना चाहते हो, मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा, जैसे ही मैंने एक्सटेंशन चेंज करी, अपने आप ही नोटपैड की फाइल को उसने किस में दिखाना शुरू कर दिया, एक्सेल की फाइल में। राइट, तो एक्सटेंशन इसलिए काम आती है। अब इसी को यदि मैं पावर पॉइंट यानी PPTX में कन्वर्ट करूँ, यानी पावर पॉइंट की फाइल में कन्वर्ट कर दो, देखो हाँ करना चाहते हो, यस, देखो पावर पॉइंट की फाइल बन गई। यानी अब मैं इसको ओपन करूंगा तो सिंपल सी बात है, पावर पॉइंट ओपन होगा। राइट, अब सेम इसी को मैं .docx कर दूं, तो ये क्या है, वर्ड की फाइल है, ठीक है ना। अब वर्ड की फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो वर्ड का लोगो हमें दिखाई देने लग गया, क्योंकि कंप्यूटर एक्चुअल में फाइल के नाम से उसको नहीं जानता, वो फाइल के एट्रीब्यूट से जानता है। यानी फाइल की जो अपनी एक एक्सटेंशन है, एक पहचान है, वो एक्चुअल में ये है, ठीक है, जिसको एक कास्ट बोल सकते हो। हालांकि मैं बोलूँ तो बहुत बेकार, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, पर फिर भी क्या करूँ, एक कास्ट है, समझ लो कि क्या करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये भैया पंडित है, जैसे वॉटेवर, ठीक है। आप इतना ही इशारा काफ़ी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है ना, चेंज कर दो, ठीक है ना। अब किसी और में जिप में कन्वर्ट करना है, ZIP में कर दूंगा तो जिप बन जाएगी, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन एक्चुअल में ये होती है। तो
तो आई होप कि आपको एक्सटेंशन के बारे में समझ आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सटेंशन एग्जैक्टली, राइट। तो सेम इसी प्रकार से आपने कभी कभी सुना होगा कि पावर पॉइंट की फाइल को हम पीपीटी फाइल कहते हैं। वाई? क्योंकि पीपीटी फाइल कुछ और नहीं है, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन फाइल का नाम है PPTX। तो X हम बोलते नहीं है एक्चुअल में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान पेलना चाहूँगा इसके अंदर कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो था 2007, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से पहले तक के जितने भी ऑफिस हुआ करते थे उसके अंदर पावर पॉइंट की फाइल या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर X इंक्लूड नहीं था, ठीक है ना। उसके अंदर यदि हमें एक्सेल की फाइल बनानी होती थी तो उनकी फाइल की एक्सटेंशन होती थी नॉर्मल XLS, X नहीं था, ठीक है ना। X कब, जब वो 10 में कन्वर्ट हुआ तो एक एडवांस फीचर आया, तो उन्होंने X यानी 2007 के ऑफिस से ये इंक्लूड हो गया कि X लगा करेगा सारी एडवांस फाइल के साथ, राइट। तो अब वो चाहे 2007 हो, फिर 2007 का अपग्रेडेड सिस्टम हो और अपग्रेड हो 2010 हो, 2021 हो, 365 हो, सबके अंदर X इंक्लूड होता है। जैसे कि मैं आपको अभी दोबारा एक्सेल खोल के दिखाता हूं, तो आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पे XLSX है, ठीक है ना, XLSX है, राइट। मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। मैं अब इसको सेव करने के लिए F12 प्रेस करूं तो आप यहाँ पे पहले फाइल ओपन तो कर लूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं F12 प्रेस करता हूं तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर जहाँ पे सेव एज टाइप आता है, तो ऐसा एक्चुअली ये एक्सेल में ही नहीं वर्ड में भी यही सेम ऑप्शन आते हैं, पर उसके अंदर वर्ड के अंदर वर्ड से रिलेटेड होंगे, यहाँ पे एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर एक्सेल से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे, राइट। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्सेल की जो पुराने वर्जन थे 97 से 2003 तक का वर्जन जो था उसके अंदर एक्सटेंशन हुआ करती थी XLS, यानी किसी के पास 2007 से पुराना वर्जन है तो आप ये, यानी 2003 तक का वर्जन है, तो ये समझ लो कि उसको XLSX फाइल दोगे, ठीक है ना, तो वो उसके सिस्टम में ओपन ही नहीं होगी। तो ये एक्सटेंशन का खेल है, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर है SLSX और यहाँ पे है XLX, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंस मतलब एक्सटेंशन में। आई होप कि आप एक्सटेंशन समझ गए होंगे, और जिसने इसको समझ गए हैं प्लीज़ उसको वो मेरे कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है ना, कि हाँ मैं समझ गया, तो मेरे को भी बूस्टअप मिलेगा, समझ आएगा कि यार आपको समझ आ रही है चीज़ें। और कोई सवाल है तो यार सवाल भी करो ना, जिसके थ्रू मैं आपको और आगे बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप कि आज एक्सटेंशन के बारे में आपको ढंग से समझ आ गया होगा कि एक्सटेंशन क्या है, राइट। तो पूरे के पूरे सीरीज़ को देखते रहिए, ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। मैं डेफिनेटली जल्दी ही इसका थर्ड वीडियो भी लेकर आऊँगा जो और एक्सेल के और चीज़ों के बारे में होगा, राइट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। बाय, शबा खैर।